हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो उस पर मैं आजकल क्या हो रहा है ना कि मैं जब रील्स वगैरह देखती हूँ तो मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि जब आप छोटा बच्चा लेकर घर पे आते हैं तो उसको ना बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर। आपने भी कई बार ऐसे रील्स में देखा होगा और बहुत सारे रील्स में ऐसे भी देख रही हूँ जब आपके बच्चे को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब वो बिल्कुल उस स्टेज पे आ जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ें खुद से कर नहीं पाता। आप समझ सकते हो दैट टाइम, यानी कि जब हमारा बच्चा सीनियर डॉग्स के कैटेगरी में आ जाता है, दैट टाइम मैं देख रही हूँ ऐसे बहुत सारे वीडियोस कि बहुत सारे लोग ऐसे जो उनको बाहर छोड़ कर आ जा रहे हैं, अपने घर से अलग कर दे रहे हैं, और फिर कोई हमारे आसपास जो ऐसे संस्था काम कर रही है वो उनको वापस लेकर आ रहे हैं बहुत बुरी हालत से। तो इसलिए आज जो ये वीडियो है वो थोड़ा बहुत उससे रिलेट करते हुए मैं बना रही हूँ कि जो हमारे सीनियर्स बच्चे हैं जितने भी, उनका कैसे आप देखभाल करो। जब वैसे स्टेज में वो आते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे देखो, आप छोटा बच्चा लेकर आते हो तो हम कितना क्यूरियस रहते हैं हर चीज़ के लिए। डाइट चार्ट बनाते हैं, उस हिसाब से चीज़ें उनको खाने को देते हैं और मतलब ऐसा करते हैं कि उसे कोई भी तकलीफ़ ना हो और उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके बॉडी में जाना चाहिए वो भी प्रॉपर होना चाहिए, डाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, कौन से विटामिन्स मिनरल्स हैं जो आप उनको देना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर कुछ को आप एक सही समय से इंट्रोड्यूस करते हो। तो जब हमारा बच्चा सीनियर कैटेगरी में चला जाता है, जब सीनियर डॉग्स में आ जाता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। 4 पॉइंट्स का आप यदि ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें वेट के पास, जो भी हमारे वेट है उनके पास अपने सीनियर डॉग्स को जब लगे कि 7 ईयर्स में आपका डॉग इन कर चुका है, 7-8 ईयर्स में, तो आपको क्या करना है, उसको साल में 2 बार चेकअप्स के लिए ले जाना है। 6 मंथ पे आप डिवाइड कर लो कैसे, और उसको अपने वेट के पास ले जाओ, वहाँ पे उसके सारे टेस्ट करवाओ। क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती रहती है। आप देखते ही हो कि हम लोग खुद ही जो ह्यूमंस होते हैं वो 1 ईयर में एक बार अपने सारे टेस्ट कराते हैं। तो उसी तरह हमारा जो बच्चा है उसको भी ये नीड होती है। तो आप अपने वेट के पास जाओ, थ्रूली बिल्कुल इसका सारे चेकअप्स करवाओ, और जो भी चेंजेस होंगे वो आपको अर्ली चेंजेस पता चल जाएंगे, और उसके हिसाब से यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दवाइयों को स्टार्ट कर सकते हो या फिर जो भी मेडिकेशन हो वो आप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कि जो अभी क्या होता है, जैसे ही अब इनकी एज बढ़ती है, 7 to 8 ईयर्स में इन करते हैं, तो इनके जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जॉइंट्स हैं वहाँ पे पेन हो सकता है पर हमें पता नहीं चलता है या वो चीज़ें कमज़ोर हो जाती। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सोने के लिए जो बेड आप देते हो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं देना है, क्योंकि क्या होगा, ये बैठेगा और फिर उसके अंदर ये दब जाएगा, धंस जाएगा, और फिर वहाँ से उठने के लिए इनको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा एक ऐसा कुशन वाला फर्म बेड इनको देना है जिससे ये आसानी से इनको एक सपोर्ट मिले, इनके लेग्स को, जॉइंट्स को, और उठने में भी आसानी हो और बैठने में भी ये कंफर्टेबल हो। इसलिए कंफर्ट का बहुत ध्यान रखना है। और यदि आपका बच्चा बेड पे सोता है आपके साथ या सोफे पे चढ़ता है तो आप प्लीज़ वहाँ रैंप लगवाएं ताकि ये आसानी से बेड पे चढ़ सकें। थर्ड पॉइंट इज़ मेरा है कि एक्सरसाइज। अब आपको रनिंग या एक्सेसिव एक्सरसाइज इस एज में नहीं कराना है। 2 टाइम्स वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ले जाओ 10 to 15 मिनट्स का वॉक कराओ, बट आप इनको दोहराओ बिल्कुल मत, ट्रैकिंग पे लेके मत जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करो। क्योंकि क्या होता है कि अभी कोई भी तरह की यदि एक्सीडेंट होती है, कहने का मतलब ये गिर जाए, चोट लग जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो अभी आप एक्सेसिव कोशिश करो, घर में यदि सीढ़ियाँ हैं तो बहुत बार ये चढ़े उतरे नहीं तो कोई भी लिगामेंट पुल हो जाए, कुछ भी हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी फिर से ठीक होने में इनको। कई बार तो ऐसे केसेस में ये ठीक भी नहीं हो पाते और आप देखोगे बहुत सारे डॉग्स ऐसे ही रह जाते। तो हमें उससे अपने डॉग को बचाना है।
थर्ड इज सॉरी फोर्थ इज इनका फूड। अब फूड का क्या है, जब आप लेकर बेबी आते हो तो जो फूड दैट टाइम देते हो वही फूड अभी आपको नहीं देना है। जब हमारा बच्चा एडल्ट में आ जाता है, एक डाइट उसका स्टेबल हो जाता है, वही डाइट अभी नहीं देना। क्योंकि जब ये बच्चा था, जब भी आप लेकर आए थे, तभी डाइट भी बहुत ज़्यादा थी और उनको वो मतलब एक कैपेसिटी होती है हर चीज़ को कंज्यूम भी करने के लिए और उसको निकालने के लिए, एक एनर्जी लेवल होता था, तो वैसा डाइट हम प्रोवाइड करते थे। बट अब जब ये बिल्कुल सीनियर डॉग्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, दैट टाइम आपको वैसा डाइट नहीं देना है। आपको कोशिश करना है कि प्रोटीन एक्सेसिव ना दो, आप कार्ब्स हो, फाइबर्स हो, सब्जियां दो, जो भी चीज़ दो अच्छे से। यदि होम फूड खाता है आपका बच्चा तो आप उसको अच्छे से उसको मतलब बिल्कुल पका कर दो, ऐसा नहीं कि रॉ फॉर्म में दे दो जो उनको खाने में आसानी हो। दूसरी ये चीज़ें हैं, इस पे आप ध्यान रखो। कोई भी चीज़ आप नई चीज़, कोई भी नई फूड इनको अचानक से इंट्रोड्यूस मत करो इस एज में। हो सकता है कि स्टमक अपसेट हो जाए, ये बोल नहीं सकते, आपको समझना होगा कि इनको क्या सही है और उनके लिए क्या गलत है। ये होगी। बिसाइड इन चारों पॉइंट्स के अलावा आप इनके ओरल हेल्थ पे भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इनके दांतों में भी पेन हो सकता है। इस एज में दांत जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और अपने वेट से आप कंसल्ट करके लिवर टॉनिक, फिर उसके बाद बोन्स के लिए ओमेगा 6, ये सारी चीज़ें भी आप इनको दे सकते हो। लेकिन आप अपने वेट से इसके बारे में अपने डॉग ब्रीड के हिसाब से, उनके साइज़ के हिसाब से और साथ में वेट और क्या उनके लिए सूटेबल रहेगा, अपने वेट के साथ एक चार्ट बना लो कि कैसे कैसे आप क्या विटामिन, क्या मिनरल्स इनको प्रोवाइड कर सकते हो और उस हिसाब से दो। इससे क्या होगा, इनको लिवर भी, आप लिवर की टॉनिक दोगे तो लिवर रिवाइव कर जाएगा। उसके बाद आप बोन्स के लिए दोगे तो बोन्स के लिए भी वो हेल्प आउट करेगा। तो ऐसा सब मिलाकर आप एक चार्ट बनाओ अपने वेट के साथ मिलकर, और कुछ भी अपने हिसाब से मत दो, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है क्या चीज़ें अंदर जाके कैसे रिएक्ट करती है। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है इतनी चीज़ों को यदि हम फॉलो करें तो ईजी हो जाता है। अब देखो, जब अभी आपका पेट है यंग एज में, आप एक बार आवाज़ देते हो वो भाग कर आपके पास आता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे एज ज़्यादा होने लगती है तो हो सकता है पेन हो उनकी जॉइंट्स में, तो आप बुलाओगे नहीं, तो आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना है, अरे ये तो आलसी हो गया, पहले तो फटाफट उठ जाता था। नहीं, वो अपनी बात को बता नहीं सकता है, वो आलसी नहीं हो गया, वो आना तो चाहता है बट उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है जो आपको बता नहीं पा रहा। तो उसके सिम्टम्स को भी आप साथ रहते हो। कहते हैं ना कि हम सबसे ज़्यादा टाइम हमारे साथ हमारा पेट बिताता है, तो हमको उसको चेक करते रहना चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई अर्ली साइन तो नहीं दिख रहा, और ऐसा लगे तो फटाफट अपने वेट के पास जाओ। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, छोटी छोटी चीज़ों का, तो बहुत ईजिली जो भी टाइम है वो भी आराम से बिल्कुल हैप्पीली आपके पेट के साथ आपका गुजरेगा। तो मुझे लगता है इतने पॉइंट्स काफ़ी होंगे। एंड आपको यदि अच्छा लगा हो ये जानकारी तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई और सब्जेक्ट पे आप यदि चाहते हैं मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी डालें, तो मैं डेफिनेटली उस पर भी बनाऊँगी। टिल देन, बाय बाय।